अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। आप नीचे आ जाओ, नहीं तो मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा। मैं खालसा स्कूल खरड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ एडेड स्कूल है। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗू करता है। विडंबना ये है कि आजकल जब शिक्षक अपना अधिकार मांगने निकलते हैं तो लाठी डंडों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब में देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम बात करेंगे पंजाब में धरने पर बैठे उन शिक्षकों की जो परमानेंट नौकरी भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर के लगभग 16 जून से मोहाली में पंजाब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। अब अगर शिक्षक धरने पर हैं तो आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? जाहिर है मसला बड़ा है, तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत होगी क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मुद्दा बड़ा हो गया है। इतना बड़ा कि एक तरफ जहां ये मोहाली में पंजाब के प्राइमरी टीचर परमानेंट नौकरी की मांग करते हुए 16 जून से ही धरने पर बैठे हैं, वहीं उनके कुछ साथी मोहाली में ही पानी की टंकी पर चढ़ गए। 27 नवंबर को चुनाव के सिलसिले में पंजाब आए अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे। वादा खिलाफी को लेकर के सरकार जब जनता के निशाने पर हो तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है कि वो सरकार पर आक्रामक हो और उन्हें घेरे। बीते दिनों हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब आए और मोहाली में उन शिक्षकों से मुलाकात की जो अपनी जान को जोखिम में रखकर इस ऊंची पानी की टंकी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि 2011 में 646 फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स जिनकी नियुक्ति होनी थी, आज 2021 तक वो मामला क्यों अटका पड़ा है? नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से टंकी के ऊपर बैठ के और अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितने दिन से बैठे हो आप लोग? 45 दिन हो गए। 47 डेज। मैं आपसे बस विनती करने आया हूं कि अब आप अपना नीचे आ जाओ। आप बुखार भी आपको ऊपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप लोग नीचे आ जाओ और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे। दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। वहाँ हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों नीचे आ जाओ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। इस अपील के बावजूद फिजिकल फिटनेस के ये टीचर मोहाली में पानी की टंकी पर बैठे। ये तमाम वॉलंटियर टीचर साल 2011 से उन 646 भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार से लेकर अदालतों के दरवाजे तक संघर्ष किया। गगनदीप, कितने दिनों से आप ऊपर बैठे हैं? मैं ऊपर 50 दिन से बैठा हूँ सर। क्यों? हमारी मांगे हैं सर। हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी ना एक पोस्टें निकाली थी पीटीआई की, 646 पोस्टें आई थी पीटी टीचर की, ठीक है। तो उसकी मेरिट लिस्ट को आउट करवाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि पिछले 10 साल से लटकी हुई हैं हमारी पोस्टें हैं। जो हमारी मेरिट लिस्ट वहाँ रहना कितना खतरनाक है, जानलेवा है, जोखिम भरा है। क्या करें सर, फिर अभी माँ बाप ने पैसे लगा के पढ़ाया पहले, ठीक है। उसके बाद अब पंजाब सरकार ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि क्या करें सर, ऊपर बैठना पड़ा, मजबूरी हो जाती है सर। सर हमें 50 दिन हो गए सर। और आप ऊपर पहुंची कैसे? सर ये 45 फीट टूटी हुई है सीढ़ी। हमने वो लकड़ी की सीढ़ी नहीं होती जो डंडे वाली, वो लगा के फिर चढ़े थे सर हम। आपको डर नहीं लगा ऊपर? सर 10 साल से बेरोजगार है, 11वां साल चल रहा है सर, तो वैसे भी तो मर ही रहे थे ना हम लोग। अब घर वालों को भी तो फिक्र हो रही होगी, आप जहाँ बैठी हैं आगे सीढ़ी नहीं है, पूरा खतरनाक इलाका है। सर वो डरते तो है, लेकिन क्या करें बताओ आप भी।
केजरीवाल जहां पंजाब में वॉलंटियर टीचर्स के मुद्दे पर चन्नी सरकार को घेर रहे हैं, तो पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आकर केजरीवाल के घर के बाहर यहां के गेस्ट टीचर्स के साथ धरने पर बैठ गए। सिद्धू पूछ रहे हैं केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स के लिए क्या किया, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हर 15 दिन के लिए रिन्यू किया जाता है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कभी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घेराव किया, तो कभी शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह के दरवाजे पर भी धरना दिया। बीते 16 जून से पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्ट टीचर, जिन्हें वॉलंटियर भी कहा जाता है, मोहाली में पंजाब शिक्षा बोर्ड के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं। इन 13,000 शिक्षकों में से कुछ पिछले 18 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज भी परमानेंट नौकरी के इंतजार में हैं। सर, सबसे पहली मांग हमारी रेगुलराइजेशन की है कि हमें जितना जल्द हो सके रेगुलर करें, क्योंकि पिछले 18 सालों से हम सिर्फ 6,000 में काम कर रहे हैं और पे 6,000 नहीं, किसी की 5 भी है। 6,000 रुपए एक महीने पर महीना 6,000। आप सोचो टीचर्स हैं, उनको कितनी मिलती है? उनकी तो 50+ है सर, 60 भी है, 70 भी है। तो आप 10% पे काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में चुनाव है और 2011 से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को सबने छला है। इनकी बातों से ये भ्रम भी टूट जाता है कि सरकार बदलने से तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री, जो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2016 में यहाँ पे हमारे धरने में बैठे थे और उन्होंने बोला था कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और हम पहली कैबिनेट में आपका हल करेंगे। वो सबसे दर्दनाक है शिक्षकों की माली हालत। क्या आप यकीन करेंगे कि इन वॉलंटियर टीचर्स को हर महीने महज 6,000 यानी हर दिन 200 रुपए का वेतन मिलता है। इसकी भरपाई वो कैसे करते हैं, ये एक और दर्दनाक कहानी है। इससे पहले कि आपको इन शिक्षकों की निजी जिंदगी में ले चलें, सबसे पहले आपको मोहाली के सरकारी स्कूल लिए चलते हैं। मीरा रानी मोहाली के एक सरकारी स्कूल में 11 साल से बतौर वॉलंटियर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रही हैं। 6,000 रुपए में इनका घर कैसे चलता है, ये सवाल सुनते ही इनका दर्द छलक उठता है। मीरा रानी फफक कर रो पड़ी। 6,000 रुपए में एक शिक्षक अपना घर, अपना परिवार कैसे चलाते हैं? सर बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा। तो क्या करें, एक शिक्षक मजबूरी की जिंदगी है सर, बहुत मजबूरी की जिंदगी काट रहे हैं हम, बहुत ज्यादा सर। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर किसी की भी हिम्मत टूट जाए। अंग्रेजी में मास्टर्स, कंप्यूटर में डिप्लोमा और सरकारी स्कूल में वॉलंटियर शिक्षक मनीष शर्मा मोहाली के नव निर्माणाधीन घरों में मजदूरी कर रहे हैं। जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं ईंट उठाते हुए, ये मनीष शर्मा हैं। ये पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं। मनीष मास्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ ही कंप्यूटर का एडवांस कोर्स भी किया हुआ है। टीईटी और पढ़ाने के लिए जो डिग्रियां चाहिए वो सारी हैं, लेकिन यहाँ पर वो मजदूरी कर रहे हैं। वजह जानते हैं क्या? क्योंकि नौकरी परमानेंट नहीं है। 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, यानी 200 रुपए प्रतिदिन की। यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी दिहाड़ी 450 रुपए है। मनीष जैसे न जाने कितने शिक्षकों को कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। एक बार जिस ठेकेदार के घर मनीष मजदूरी कर रहे थे, उनका बच्चा ही मनीष का छात्र निकला। सुनिए फिर क्या हुआ। 10 बार देखना पड़ता है, कोई जान पहचान का तो नहीं, कोई रिश्तेदारी में तो नहीं, कोई आस पड़ोस का कोई जान पहचान का, कोई कोठी तो नहीं बन रही, कोई दिक्कत। फिर वो कई बार मिल जाते हैं। एक बार मैं काम पे गया तो किसी बच्चे के पिताजी ठेकेदार थे, वो मेरे को पता नहीं था, उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने बोला कि जी दिहाड़ी के लिए रख लोगे? तो वो बोला मास्टर जी कैसी बातें कर रहे हो। तो मेरे को दिहाड़ी भी नहीं मिली और सर क्या करें सर आप।
अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं पठानकोट की। पठानकोट के सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षक करतार सिंह परिवार का पेट भरने के लिए पढ़ाने लिखाने के साथ साथ ऑटो भी चलाते हैं। 6000 नाल मेरा गुजारा जरा नहीं होता, क्योंकि इस तो बाद मैनू जरा ऑटो चलाना पैंदा है। 9 तो 3 बजे तक स्कूल काम करता हूँ। स्कूल तो बाद 4 बजे घर जाके चाह पानी रोटी खा के ऑटो कढ़दा। ऑटो कढ़ के रात 10, 9, 10, 11 बजे तक जिन्ने बजे तक सवारी मिलती रहे या काम मिलता रहे। आज की तारीख में 6000 रुपया आखिर होता ही क्या है। करतार सिंह जैसे न जाने कितने शिक्षक पंजाब की सड़कों पर ऐसे ही ऑटो चलाते, मेहनत मजदूरी करते, सब्जियां अंडे बेचते नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो। पंजाब फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव होंगे, सरकार भी बन जाएगी, मगर इन शिक्षकों को इंसाफ कब मिलेगा ये साफ नहीं है। नौकरशाही की लेट लतीफी या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय तक पक्की नौकरी और बेहतर कमाई की उम्मीद में गवा देना किसी यातना से कम नहीं है। जीवन के 10 साल बहुत कीमती होते हैं। पंजाब के युवाओं ने 10 साल नहीं बल्कि कईयों ने तो लगभग 18 साल का इंतजार किया है, इस उम्मीद में कि कुछ की नौकरी पक्की हो जाएगी तो कुछ को रोजगार मिल जाएगा। सरकारी वायदे रह गए, साल दर साल सरकारें बदलती रहीं। अब फिर चुनाव सर पर है तो विपक्ष को भी मौका मिला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चाहे नौकरशाही की लेट लतीफ़ी हो या सरकार की नीयत, नुकसान पंजाब के उन शिक्षकों का है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है बच्चों का भविष्य संवारने की। अगर उनका ही भविष्य अंधकार में है तो पंजाब का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। फिलहाल नासिर खान और आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।